हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज दिन भर के बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से फोन पर बात की और उन्होंने पीएम बनने पर बधाई दी। गौरतलब है कि ब्रिटेन में हुए हालिया आम चुनाव में लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 650 में से 412 सीटों पर कब्जा किया है और 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सत्रों को 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जहां केंद्रीय बजट 2024-25 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा। कांग्रेसी सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अहमदाबाद में अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस अगले चुनाव में गुजरात में भाजपा को उसी तरह से हराएगी जैसे उसने लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हराया। तमिलनाडु में बीते दिनों बीएसपी के अध्यक्ष आर्म स्ट्रॉन्ग की हत्या पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये बेहद दुख की बात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस इस घटना पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दे। असम में बीते महीने से बाढ़ के कारण लोगों का हाल बेहाल है, जहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं सड़कें बंद है, बिजली नहीं है और खाने पीने के चीजों की भी परेशानी हो रही है। लोगों के फसलों का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है और बड़ी मात्रा में जानवर को भी नुकसान पहुंचा है, जहां बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। राहुल गांधी ने बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दौरा कर लोको पायलटों से मुलाकात की और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा, जहां राहुल के इस मुलाकात को लेकर अब नया विवाद छिड़ गया है। जहां उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने कहा है कि रेलवे स्टेशन पर विपक्ष के नेता ने जिन क्रू सदस्यों के साथ चर्चा की वे उनकी लॉबी से नहीं थे बल्कि बाहर से हो सकते हैं। डीआरडीओ और एलएनटी की ओर से विकसित किए जा रहे स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर की तस्वीर सामने आई है। इन हल्के टैंक को भारतीय सेना को सौंपा जाएगा, जिसके बाद चीन से मुकाबले के लिए इन्हें LAC पर तैनात किया जाएगा। हल्के वाहन वाले ये टैंक पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई और नदियों को अधिक आसानी से पार कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाबाज जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, जहां सेना के 36 वीर जवानों को मिले कीर्ति और शौर्य चक्र। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए आश्रम पद्धति के सर्वोदय बालिका विद्यालय का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर पढ़ने वाली बालिकाओं के भीतर एक ललक भी दिख रही है। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने खगड़िया के भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा में ही संभव है। यहाँ पोस्टर साटने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और एक पंचायत अध्यक्ष मोदी जी के कैबिनेट का मंत्री बन जाते हैं। दिल्ली में भाजपा अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने जा रही है, जहां लोकसभा चुनाव में इस वर्ग के लोगों का पीएम मोदी के साथ समर्थन दिखा। बता दें कि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसे देखते हुए बीजेपी अनुसूचित जाति के लोगों में अपना पैठ बढ़ा रही है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। आए दिन कहीं ना कहीं जानलेवा हमले हो रहे हैं। क्राइम कंट्रोल करने में सरकार विफल नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर राज्य भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है, कांग्रेस द्वारा बोला गया झूठ अगले चुनाव में काम नहीं आएगा। उत्तराखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के साथ ही बच्चों को विज्ञान सिखाने पर जोर दे रही है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों में विज्ञान
विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए मोबाइल साइंस लैब की शुरुआत की। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में राहत मिल गई है, जहां एमपी एमएलए कोर्ट के मोहित कुमार की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शनिवार को कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कैबिनेट का विस्तार समय पर होगा। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि भाजपा में गुटबाजी के चलते कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी को संसदीय व्यवस्था में भरोसा नहीं है, इसलिए विधानसभा का सत्र केवल 5 दिन ही चल पाया, जो कि 20 साल में सबसे छोटा था। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार किसी भी पौंग बांध विस्थापित परिवार को भूमिहीन नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इस मामले को देखेंगे और अगर कानून बदलने की जरूरत पड़ी तो वो भी बदलेंगे, लेकिन विस्थापितों की समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जहां सेना का एक जवान शहीद हो गया है। बता दें कि सुरक्षा कर्मियों को जानकारी मिली थी कि कुलगांव के अंतर्गत मोटर गांव में आतंकी छिपे हुए हैं। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानिक साह ने कहा है कि बीजेपी जल्दी ही पश्चिम बंगाल और केरल में सरकार बनाएगी। लोगों को विकास गतिविधियों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी, लेकिन अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के समझौते को लेकर ही चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में कांग्रेसी प्रवक्ता मनीष मेवारा को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। स्थानीय कोतवाली पुलिस की मदद से गुजरात पुलिस ने कांग्रेसी नेता को घर से गिरफ्तार किया। लीची गर्मी के मौसम में बड़े ही शौक से खाए जाने वाला रसीला फल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लीची के छिलके की मदद से एक शानदार बॉडी स्क्रब तैयार किया जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले इन्हें पानी में धो लें, फिर सुखा लें और उसे पीस कर रख लें। इसके बाद आप एलोवेरा जेल, गुलाब जल और चावल का आटा मिलाकर हेल्दी स्क्रब तैयार कर लें और हल्के हाथों से जहां भी आपके शरीर में डार्क स्पॉट हो वहां मसाज करें। ऐसा करने से डेड स्किन सेल्स से छुटकारा मिलता है और त्वचा का खोया हुआ ग्लो वापस आ जाता है। यूपीएसएसएससी की ओर से बीसीजी टेक्नीशियन के 255 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई से 14 अगस्त तक पूर्ण की जा सकेगी। उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।